विजय चौधरी अंकल, उनको बहुत बधाई देता हूँ। मेरी उम्मीद है कि सम्राट जी बिहार को विकास की नई राह दिखाएंगे। उनके नेतृत्व में एनडीए की सरकार है, हम एनडीए उनके नेतृत्व में काम करेंगे। मेरे पिताजी श्री नीतीश कुमार जी का, मेरा पिताजी का मार्गदर्शन रहेगा। पिताजी ने जो 20 साल में किया है उसे जन जन तक पहुंचाने का कोशिश करूंगा। उनके जो अधूरे सपने हैं उनको पूरी करने का कोशिश करूंगा। बिहार की कमान अब सम्राट चौधरी के हाथों में है। अब पूर्णतः उनके कंधों पर बिहार की जिम्मेदारी है। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उनको ये जिम्मेदारी बतौर सौंप दिया। लंबा कार्यकाल रहा, ऐतिहासिक कार्यकाल कई बार, यानी ऐतिहासिक बार शपथ लेने का भी इतिहास में नाम दर्ज हुआ। लेकिन जेडीयू कोटे से थे नीतीश कुमार, लेकिन अब बीजेपी के पास सत्ता है। एक तरीके से कहे तो जेडीयू से अब 2 डिप्टी सीएम, जो बीजेपी के पास 2 डिप्टी सीएम हुआ करता था, अब जो है जेडीयू के पास। अब निशांत को लेकर के कई तरह की चर्चा है। आखिर में नीतीश कुमार के बेटे निशांत पार्टी को कैसे आगे बढ़ाना है। हालांकि अभी तक जो है निशांत को कोई जिम्मेदारी तो नहीं मिली है, लेकिन लगातार जो है कार्यकर्ताओं के बीच जा रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। पार्टी को कैसे आगे बढ़ाना है, तमाम जगह चर्चा हो रही। कई तरह की चर्चा भी हुई कि निशांत कुमार को जो है डिप्टी सीएम बनाया जाएगा, लेकिन उस रेस से भी निशांत बाहर हो गए, डिप्टी सीएम भी नहीं बने। अब अगली क्या भूमिका होगी, जनता के बीच कैसे जाना है, तमाम चीज़ों को लेकर के अब निशांत कार्यकर्ताओं के साथ मंथन कर रहे हैं। उसके पहले जेडीयू कार्यालय पहुंच रहे हैं, वो तस्वीरें दिखा रहे हैं और क्या कुछ कह रहे हैं निशांत कुमार, वो भी आपको पहले सुनाते हैं। विजय चौधरी अंकल, उनको बहुत बधाई देता हूँ। मेरी उम्मीद है कि सम्राट जी बिहार को विकास की नई राह दिखाएंगे। उनके नेतृत्व में एनडीए की सरकार है, हम एनडीए उनके नेतृत्व में काम करेंगे। मेरे पिताजी श्री नीतीश कुमार जी का, मेरा पिताजी का मार्गदर्शन रहेगा। पार्टी गठबंधन को मजबूत करूंगा, जदयू को मजबूत करने की कोशिश करूंगा। पिताजी ने जो 20 साल में किया है उसे जन जन तक पहुंचाने का कोशिश करूंगा। उनके जो अधूरे सपने हैं उनको पूरी करने की कोशिश करूंगा और जनता का आशीर्वाद विश्वास बना रहे। तो आपने सुना किस तरीके से निशांत कुमार ने सम्राट चौधरी को, विजय चौधरी और विजेंद्र यादव को जो नई जिम्मेदारी मिली है सरकार चलाने की, बधाई तो दिया है। साथ ही साथ कहा कि और भी जो हमारे पिता के सपने हैं, विकास के जो नया आयाम लकीर खींचा है, उस लकीर पर काम करेंगे, आगे बढ़ाने का काम करेंगे बिहार को। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि पार्टी को भी मजबूत करना है। जिस बात को लेकर के कार्यकर्ताओं में नाराजगी है कि निशांत अगर नहीं रहेंगे तो पार्टी कमज़ोर हो जाएगी, टूट जाएगी। अब निशांत भी उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाने की कोशिश में जुट गए हैं। जेडीयू कार्यालय में तमाम नेताओं के साथ मुलाकात कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से 1-to-1 मुलाकात हो रही है। सबके सुझाव लिए जा रहे हैं कि अगला कदम जेडीयू का और निशांत का क्या होना चाहिए। हालांकि कार्यकर्ताओं ने लगातार मुख्यमंत्री को लेकर के मांग किया, डिप्टी सीएम की बातें हुई, लेकिन उन्होंने सत्ता संभालना, सत्ता से दूरी बना ली। लेकिन अब कहा जा रहा है कि निशांत जो है पार्टी की जिम्मेदारी से दूरी नहीं बढ़ सकते, क्योंकि पार्टी को मजबूत करना है और उसके लिए निशांत भी अब तैयार हो चुके हैं। मजबूत करने के लिए लगातार बैठक हो रही है, कार्यकर्ताओं से मुलाकात हो रही है। ऐसे में देखना होगा आने वाले समय में निशांत कुमार का अगला कदम क्या होता है।